हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफॉरगॉटन स्टडी। तो ये है मई के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक को क्या है डिस्कस किए हैं। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा है सैफरन जो है इसको किस जगह का है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो सैफरन जो है जम्मू कश्मीर का स्पाइस है जिसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर से आते हैं हम लोग फार्मास्यूट जम्मू एंड कश्मीर को पिछले नवंबर में 2 भागों में बांट दिया गया। नवंबर 2019 में 2 भाग में बांट दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटोरीज में बांट दिया गया है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर का मतलब इसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया था, तो इसमें सीएम नहीं होगा, यहाँ सिर्फ गवर्नर होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर कौन है, तो इसका यहाँ का गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर गवर्नर कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के गवर्नर कौन बने हैं, यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं, तो लद्दाख के गवर्नर है राधा कृष्णा माथुर जी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, गवर्नर से आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के गवर्नर कौन, राधा कृष्णा माथुर जी है। आगे देख लेते हैं, मेघालय का सीएम कोनराड संगमा, उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर देख लिए हम लोग गिरीश चंद्र मुर्मू, और अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला वर्ल्ड बैंक ने एक लोन दिया है बड़ा सेफ गार्ड के लिए, कोस्टल एंड मेरीन रिसोर्सेज को बढ़ावा बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ का जो छितर बितर हो गया है अर्थव्यवस्था उसको बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना का लोन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $400 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, $400 मिलियन US का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन नंबर आते इसका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 2 मई को क्या मनाया जाता है, तो 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना फिश को बचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे घोषित किया। वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है हर साल, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है 2017 से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें 120 दिन तक एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक और स्कीम लॉन्च किया था, निगाह प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब ये वाला दूसरा उसका ही कहते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इकोनॉमिक को सुधारने के लिए पहले ये योजना तो अर्बन में दिया जाता, रूरल में दिया जाता, तो अर्बन में भी दिया जाएगा। ठीक है, 120 दिनों का रोजगार होगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र का सीएम हिमाचल प्रदेश का सीएम जयराम ठाकुर। बिहार का सीएम नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ का सीएम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सीएम जयराम ठाकुर, बिहार का सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु का सीएम एडप्पाडी के पलानीस्वामी, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का सीएम हमने आगे बताया, वो वाला आप कमेंट में कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है देश जो आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा 2020 में। दिसंबर 2020 में कौन सा देश है जो आर्कटिक ओशन के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक अपना स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। जिस सैटेलाइट का नाम है उस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका एम। ठीक है, उस सैटेलाइट का नाम क्या, आर्कटिका एम। तो कौन सा देश जो है सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, तो इस देश है रसिया। ठीक है, रसिया जो है आर्कटिका एम नामक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा दिसंबर 2020 में। ठीक है, आर्कटिक ओशन के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को
मॉनिटर करने के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे। कोविड कथा नामक ऐप बुक को किसने पब्लिश किया है? तो कोविड कथा नामक बुक को पब्लिश किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, साइंस हुआ के 50वें एनिवर्सरी पे इन्होंने लॉन्च किया कोविड कथा नामक ऐप। 5th डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे पे इन्होंने लॉन्च किया कोविड कथा। किसने लॉन्च किया है? साइंस एंड टेक्निकल मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सा है। तो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के भी हेड है और पब्लिक एंटरप्राइज के भी मिनिस्टर है। रविशंकर प्रसाद जी भी 3 को भार संभालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, लॉ एंड जस्टिस और कम्युनिकेशन। अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स संभालते हैं, नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शिपिंग। ठीक है, और हर्षवर्धन जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते हैं। सब किसी मिनिस्टर पे अतिरिक्त भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो 3 मई को मनाया जाता है हर साल, उसका इस बार का थीम क्या रखा गया था? तो इस बार का थीम रखा गया था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, क्या रखा गया था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसे आप रिलेट कर लीजिएगा वो 3 जर्नलिस्ट को जिनको फीचर फोटोग्राफी में 2020 का पुलित्जर प्राइज मिला है। ठीक है, दार यासीन, मुख्तार खान और सानिया आनंद को। क्वेश्चन नंबर 38, तो कोविड टेस्ट बस जो है किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो कोविड टेस्ट बस जो है एलुमनी काउंसिल के मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल ने बनाया है। कोविड-19 टेस्ट बस इसको शुरू किया गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बोला इडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है जो कि क्या करेगा? ये पैनल क्या करेगा? एक इंडेमनिटी पॉलिसी बनाएगा फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज दैट वाज इशूड, मतलब जो भी जैसे कि LIC के एजेंट हो गए, DO मतलब LIC में जो भी इंटरमीडिएरीज जो है उनके लिए एक पॉलिसी बनाने का सोच रहा है। तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। तो उस पैनल का हेड कौन होगा? तो उस पैनल के हेड है ऑप्शन E यज्ञप्रिय भारत जी। ठीक है, यज्ञप्रिय भारत जी है, IRDAI के द्वारा बनाया गया है। तो IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, और IRDAI का चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया जी हैं, सुभाष चंद्र खुंतिया जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इनमें से कौन सा एजेंसी है जिसने अपना एक रिपोर्ट पेश किया? इस रिपोर्ट का नाम रखा है लॉस्ट एट होम। ठीक है, इसमें क्या है कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब करीब 5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा लोग जो है बेघर हो गए हैं। ठीक है, इंटरनल वायलेंस का मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मतलब कहीं से कहीं चले गए। मतलब वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में सिर्फ कितने लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं इंटरनल वायलेंस के कारण या किसी भी कारण से? तो वो जो है करीब 5 मिलियन के लोग जो अपना घर छोड़ चुके हैं। तो कौन सा एजेंसी का रिपोर्ट में बोला गया है? तो ये रिपोर्ट पेश किया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने बताया, ऑप्शन E। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है, उसने एक हेडिंग में रखा था, टाइटल दिया था लॉस्ट एट होम। इसमें करीब 5 बिलियन लोग जो है अपना घर से बेघर हो गए हैं, एक जगह से दूसरा जगह चले गए हैं। तो ये कौन सा एजेंसी इसको रिपोर्ट की थी? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने इसको प्रोग्राम किया था। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, गवर्नमेंट पूछा कि कौन सा गवर्नमेंट का POC, कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट का जिसने नोका रोबोटिक्स के साथ मिल करके मैन्युफैक्चर करेगा कोविड-19 ट्रीटमेंट का वेंटिलेटर्स को? तो वो PSU है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है नोका रोबोटिक्स के साथ मिल करके मैन्युफैक्चर करेगा वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन 42। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बताया है कि रिकॉर्ड लेवल में ओजोन होल ओवर विच रीजन, मतलब कोई किस रीजन का जो ओजोन होल है भर चुका है। ठीक है, तो वो रीजन कौन सा है? आर्कटिक रीजन का जो है ओजोन जो पहले बहुत
मतलब होता है होल, छेद हो गया था ओजोन लेयर में, तो कौन सा रीजन का भर गया है, तो आर्कटिक रीजन का ओजोन लेयर जो है भर गया है। ओजोन लेयर कुछ कहते हैं धरती का जितना भी परत है उसको कौन सा परत में आता है ओजोन, तो ये आता है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर में आता है। और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसने अपना बताया है कि ओजोन लेखी मतलब रिकॉर्ड लेवल में ओजोन होल जो है किस रीजन का बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो आर्कटिक रीजन का। ओजोन लेयर किस में आता है, स्ट्रेटोस्फियर में आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन था संदीप कुमारी को जो 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है खेल से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, तो संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित थी, तो संदीप कुमारी जो है डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है। ठीक है, संदीप कुमारी कौन है, डिस्कस थ्रोअर थी जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया है। ठीक है, कोविड-19 वायरस के ट्रीटमेंट में काम आएगा, मतलब डिसइंफेक्ट करने में काम आएगा जगह जगह पे जहाँ भी उसका वायरस फैला होगा। तो उस स्टेरिलाइजर माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम रखा गया था अतुल्या। ठीक है, ऑप्शन सी अतुल्या। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। बोला है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है। पार्ट 1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया था आरआरबी के बारे में, आरआरबी कौन कैसे बना है, क्या क्या हुआ है, स्पॉन्सर बैंक क्या होता है वगैरह वगैरह, ये भी बताया था। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है कैनरा बैंक। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है सब जानने के लिए आप पार्ट 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 में है। क्वेश्चन नंबर 46। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, लंदन में है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह हैज डायरेक्टर अरुणाचल प्रदेश टू इन्वॉल्व विथ विच ट्राइब्स इन कोविड-19 रिलीफ प्लान। ठीक है, तो कोविड-19 रिलीफ प्लान में अरुणाचल प्रदेश के किस ट्राइब्स को जो है सम्मिलित किया गया। पहले ये ट्राइब्स जो को इस प्लान से वंचित रखे गए थे क्योंकि ये यहाँ के निवासी नहीं थे। तो वो ट्राइब्स है चकमा ट्राइब्स और बोडो ट्राइब, सॉरी हाजोंग्स, गलत हो गया, चकमा और होजोंग्स, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, ए और सी बोथ। तो चकमा और होजोंग्स ट्राइब को कोविड-19 रिलीफ प्लान में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने इसका ऑर्डर दे दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, ये भी बता दिए हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया कौन होता है, डिफेंडर ऑफ पीपल होता है। तो इसका भी चेयरमैन कौन है, पहला और अभी तक के चेयरमैन कौन है, पिनाकी चंद्रा घोष। स्पेलिंग मिस्टेक है, ई होगा इसके एच की जगह पे। ठीक है, GHOSE, पिनाकी चंद्रा घोष। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, और अभी भी वही है। 49 में आते हैं। राई का हेडक्वार्टर पूछा है, राई का हेडक्वार्टर कहाँ बता दिए हैं, राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। वर्चुअल G20 समिट हुआ था, इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट हुआ था, इसको किस कंट्री ने प्रेसिडेंसी किया था, किस कंट्री ने इसका बनाया लगाया था, मतलब इसको होस्ट किया था, तो इसका होस्टिंग करी था सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट को प्रेसिडेंसी किसने किया था, तो सऊदी अरेबिया ने इसका प्रेसिडेंसी किया था। और इसको इस मीटिंग को किसने अटेंड किया था, तो इस मीटिंग को अटेंड किए थे इंडियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर जी प्रसाद जी कौन कौन सा है मतलब मिनिस्ट्री संभालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन। तीन प्रभार है इनके ऊपर, किनके ऊपर, रविशंकर प्रसाद जी के ऊपर। और इन्होंने ही इस मीटिंग को अटेंड किया था, वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट, जिसको प्रेसिडेंसी किया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, जान लेते हैं सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद। ठीक है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, रियाद। और इसका करेंसी क्या है, रियाल।
ठीक है। तो रियाल इसका कैपिटल है और रियाल इसका करेंसी है। और सऊदी अरेबिया के किंग कौन है, वहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट नहीं होता, अभी भी किंग है, तो किंग है सलमान खान नहीं, ठीक है, सलमान खान मत समझ लीजिएगा, सिर्फ सलमान है। के बाद देख लेते हैं इंडिया का, तो पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम है, प्रेसिडेंट हो गया रामनाथ कोविंद, कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है, करेंसी है रुपया। आते हैं इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपी, ठीक है। ओमान का कैपिटल हो गया मस्कट, ठीक है। जापान का कैपिटल बताओ, जापान का कैपिटल क्या है, यहाँ के पीएम कौन है, जापान का पीएम है शिंजो अबे, जापान का करेंसी है येन और जापान का कैपिटल है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 51, वी विल विन कॉम्पेगन को किसने लॉन्च किया है। वी विल विन ये कॉम्पेगन किसका अगेंस्ट दिया गया है, कोविड-19 पेंडेमिक के खिलाफ दिया गया है। जिस जंग में हम लोग शामिल है, इस जंग को हम लोग जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो इस कैंपेगन को दिया है फीफा ने, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जूरिक स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटिनो, कौन है, गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। फीफा का प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड, फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसने एक कॉम्पेगन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है वी विल विन कॉम्पेगन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग आईओसी के बारे में थोड़ा सा जाना चाहते हैं। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। ऐसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका स्थापना हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक का 1894 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लॉसन स्विट्जरलैंड में, लॉसन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आईओसी का प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैच, ठीक है। कौन है, थॉमस बैच। नीति आयोग को पता ही है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, हम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इंटरनेशनल लेबर डे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इंटरनेशनल लेबर डे का हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे का हेडक्वार्टर है, आईएलओ को हो ही चुका है, बहुत कुछ है। हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो के पार्ट 1 में पूरा डिस्कस में बताया है, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है पार्ट 1, उसमें अच्छे से बताया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस किस का हेडक्वार्टर है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। बोल रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 142, ठीक है। 142 है इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पिछले साल से 2 स्तर गिर चुका है। आगे वाला क्वेश्चन है, एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है जिन्होंने नासा का पहला मार्स मिशन जिसका नाम रखा गया, उसका नाम मतलब नेम द कॉन्टेस्ट हुआ था कि उन्होंने अपना पहला मार्स मिशन का नाम क्या रखेंगे, तो उसका नाम रखा गया है इंजेन्युटी। तो इंजेन्युटी सब किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो इंजेन्युटी इंडियन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन गर्ल है, उसके द्वारा सजेस्ट किया। तो उस गर्ल का क्या नाम है, तो उस गर्ल का नाम है ऑप्शन ए बनीजा रूपानी, ठीक है। क्या नाम है, बेनीजा रूपानी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। जुडिशियल तो क्वेश्चन को दो बार ले लिया गया है। जो लोकपाल ऑफ इंडिया था जुडिशियल में, उनका कोरोना वायरस के कारण देहांत हो गया, तो उनका नाम क्या है, अजय कुमार त्रिपाठी, पहले कर चुके हैं, दोबारा आ गया।
क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने बॉलीवुड के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कॉन्कॉर्ड को शुरू किया, अभियान को शुरू किया है। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ऑप्शन सी, जिसके CEO है मार्क जुकोबर्ग। ठीक है, कौन है? मार्क जुकोबर्ग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान कोविड-19 से बचने के लिए। ठीक है, सुरक्षित दादी या नाना नानी अभियान जो है शुरू किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग। इसी के साथ ये कहते हैं मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर का सारा पार्ट खत्म होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, हम ऐसे ही अपलोड करते हैं। पूरा वीक का करंट अफेयर्स को लेंगे, 1 से 2 पार्ट में पूरा करंट अफेयर को मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। उसका PDF भी रहता है साथ में, उसको आप लोग समझ लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ते रहिए पूरा 1 वीक। उसके बाद उसका 2 से 3 दिन बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं, वो भी 1 से 2 पार्ट में होता है। उसका भी PDF में लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे आप लोग करंट अफेयर्स बॉडी सुधर जाएगा। धन्यवाद।